गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, कक्षा शुरू करने से पहले हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आज की कक्षा में आपको सिखाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो आज टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप। जैसे पिछली कक्षा में हमने फॉन्ट ग्रुप के बारे में बात करी थी, तो आज की कक्षा में हम बात करेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप की। क्लिपबोर्ड ग्रुप में हम सीखेंगे कट, कॉपी और पेस्ट बटन का इस्तेमाल कि ये बटन किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा जो ग्रुप बच्चों हम करेंगे उसका नाम है पैराग्राफ ग्रुप। ये फॉर्मेटिंग ग्रुप है। फॉर्मेटिंग ग्रुप में हमारे फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप आते हैं। तो आज हम पैराग्राफ ग्रुप के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक करेंगे। जैसे अलाइनमेंट कितने प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की अलाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई, ये 4 अलाइनमेंट हम करेंगे। और साथ में ही हम अपने एमएस वर्ड में लिस्ट बनाना सीखेंगे, जिसमें बुलेट्स और नंबरिंग के बारे में हम जानेंगे। तो आइए अब हम अपनी क्लास में चलते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लास में। बच्चों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि फॉन्ट ग्रुप का क्या काम होता है, उसी तरीके से आज हम हमारे 2 सबसे मेन ग्रुप के बारे में बात करेंगे। पहला ग्रुप है हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप और दूसरा ग्रुप है हमारा पैराग्राफ ग्रुप। तो बच्चों, जैसे पिछली क्लास में हमने बात की थी कि फॉर्मेटिंग यानी कि बटन्स का इस्तेमाल करके अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको बहुत अच्छा और साफ सुथरा सुंदर बनाना, तो उसी फॉर्मेटिंग में हमारा एक और ग्रुप काम आता है जिसे हम बोलते हैं पैराग्राफ। तो बच्चों, पैराग्राफ के लिए क्या है, सबसे पहले हम यहां पर कुछ लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा हैप्पी। अगली लाइन में बच्चों, अगली लाइन में जब भी आपको जाना है तो आप अपने कीबोर्ड से एंटर का बटन दबाएंगे तो आप अगली लाइन में चले जाएंगे। न्यू, फिर अगली लाइन में मैं गया और ईयर। ये 3 शब्द मैंने लिख लिए। अब देखिए, सबसे पहले तो इनको आप सेलेक्ट कीजिए। देखिए, मैंने सारा इकट्ठा सेलेक्ट कर लिया। ये कहां से हुआ? Ctrl+A। आपकी एक शॉर्टकट की है Ctrl+A ऑल सेलेक्ट, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ सारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हो, वो भी एक साथ। तो बच्चों, जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए हम ग्रो फॉन्ट का इस्तेमाल करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से ये दिखाई दे। अब बच्चों देखिए, आप चाहते हो कि ये जो न्यू है ये पेज के बीच में आना चाहिए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले न्यू को सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारा पैराग्राफ ग्रुप में पहला बटन है सेंटर अलाइनमेंट। ये देखिए, ये 4 बटन यहां पर आपको दिए गए हैं, इन्हें हम अलाइनमेंट बटन्स बोलते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। तो देखिए बच्चों, यदि आपको कोई भी सेलेक्ट किया गया या चुना हुआ टेक्स्ट पेज के बीच में लेके आना है तो आप इस बटन का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम कहते हैं सेंटर अलाइनमेंट। देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यह हमारा पेज के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब ऐसे ही ईयर को हमने पेज के बिल्कुल दाईं तरफ राइट साइड में लेके जाना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे राइट अलाइनमेंट। ये देखिए, ये बटन है हमारा राइट अलाइनमेंट। राइट का मतलब है पेज के दाईं तरफ अलाइन करना या फिर लेके जाना। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखिए, ईयर आपके पेज के दाईं दिशा में चला गया। तो इसी तरीके से बच्चों, हम अपने किसी भी चुने हुए टेक्स्ट को पेज के बीच में या पेज के दाईं तरफ लेके जा सकते हैं। अब बात आती है कि मुझे यदि किसी भी टेक्स्ट को पेज के बाईं तरफ लेके जाना होता है, वैसे तो जब भी आप डॉक्यूमेंट में लिखते हो वो पेज के बाईं तरफ से शुरू होता है, यानी कि जो हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट बटन है वो ऑटोमेटिकली
पेज को पहले लेफ्ट से ही शुरू करता है, लेकिन फिर भी कई बार हम कोई भी चुने हुए टेक्स्ट को पेज के लेफ्ट में लेके जाना चाहते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। देखिए, अब चुना हुआ हमारा टेक्स्ट पेज के बाईं दिशा में या लेफ्ट साइड में चला गया। तो इन तीनों अलाइनमेंट में से लेफ्ट अलाइनमेंट हमारा बाय डिफॉल्ट होता है। जब हम कोई भी एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाना शुरू करते हैं तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही हम बाईं दिशा से लिखना शुरू करते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों ये हमारे 3 बटन इस तरीके से काम करते हैं। अब बात आती है हमारे 4th बटन की, जिसे हम कहते हैं जस्टिफाई। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ यहां पर लिख के दिखा देता हूं। देखिए बच्चों, ये हमने कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिख दिया। तो अब देखिए, आप सबसे पहले पैराग्राफ को, इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए। आपको बताया था पिछली क्लास में कि यदि 2 बार आप किसी भी शब्द पर क्लिक करते हो तो वो शब्द सिलेक्ट हो जाता है, और यदि 3 बार कहीं पर क्लिक करते हो तो वो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। देखिए, मैंने 3 बार अपने माउस से क्लिक किया तो ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। तो देखिए बच्चों, आपको इसके बाईं साइड देखिए, बिल्कुल टू डॉक्यूमेंट द, ये लाइन बिल्कुल एक सीधी दिखाई दे रही है, जिससे हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन इसके दाएं दिशा में, आप इसके राइट साइड में देखिए, कोई लाइन पहले खत्म हो रही है, कोई बाद में खत्म हो रही है। तो एक जिगजैग सा बना हुआ है, जिससे ये हमारा डॉक्यूमेंट थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। तो यदि हम चाहते हैं कि ये लाइंस दोनों तरफ बिल्कुल सीधी और बराबर हों तो हम इस्तेमाल करते हैं जस्टिफाई का। जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए, अब थोड़ा हमारा डॉक्यूमेंट अच्छा लगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ बिल्कुल सीधी लाइन है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमारा अलाइनमेंट बटन, जिसका नाम है जस्टिफाई। अब बच्चों, यदि आपको इन दोनों लाइनों में, देखिए जो ये लाइनें लिखी गई हैं, इन लाइनों में आपको कोई स्पेस देना है, कोई जगह देनी है, जगह इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कम करना है या ज्यादा करना है, तो हमारे पास एक और बटन है, ये देखिए, जिसे हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि 2 लाइनों के बीच में अंतर। तो बच्चों, ये बात आपको जाननी बहुत जरूरी है कि बाय डिफॉल्ट हमारी लाइन स्पेसिंग होती है 1.15। यानी कि जब हम एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट लिखना शुरू करते हैं तो 2 लाइनों के बीच में अंतर 1.15 होता है। यदि आप इसे कम करना चाहते हैं तो 1 पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, लाइनों के बीच का अंतर कम हो गया। यदि आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो 1.5 या 2 कर दीजिए। ये देखिए, लाइनों का अंतर बढ़ गया। तो बच्चों, इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में लिखी गई लाइनों के बीच में कोई भी स्पेस या अंतर दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों हमारे क्लिपबोर्ड ग्रुप की। ये देखिए, ये है हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो बच्चों, क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्या होता है, हमारे पास 3 सबसे महत्वपूर्ण बटन हैं, कट, कॉपी और पेस्ट। देखिए, हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मान लीजिए मैंने ये यहां से सेलेक्ट कर लिया। तो अब देखिए बच्चों, 2 बटन हैं, एक है कॉपी और दूसरा है कट। इसके नाम से ही आपको थोड़ा सा अंदाजा तो लग गया होगा कि कॉपी बटन क्या करता है। सबसे पहले हम कॉपी पे बात करेंगे। यहां है, ये है कॉपी। कॉपी बटन क्या करेगा, जो भी टेक्स्ट हमने यहां पर देखिए सेलेक्ट किया है उसको क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा। आप या तो यहां पे क्लिपबोर्ड ग्रुप से कॉपी पर क्लिक कर दीजिए, या फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+C दबा दीजिए। वो कॉपी बटन की एक शॉर्टकट की है। तो बच्चों देखिए, मैंने यहां से इस टेक्स्ट को कॉपी कर लिया। अब यदि मैं कहीं पर डॉक्यूमेंट में दूसरी जगह इसको सेम टू सेम पेस्ट करना चाहूं, सेम टू सेम चिपकाना चाहूं, तो आप बटन इस्तेमाल करेंगे पेस्ट।
कंट्रोल जमा वी इसकी शॉर्टकट की है। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जमा वी दबाएं या फिर पेस्ट का बटन यहां से दबाएं, तो जो भी टेक्स्ट हमने अभी कॉपी किया था वो यहां पर देखिए, जैसे ही मैंने पेस्ट पे क्लिक किया तो यहां पर पेस्ट हो गया। तो बच्चों, जिसको हमने कॉपी किया था वो भी यहां पर मौजूद है और उसी की एक कॉपी यहां पर हमने फिर बना दी। यह कहां इस्तेमाल होता है? मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, वहां पर बार बार आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन या बार बार किन्हीं लाइनों की जरूरत पड़ रही है, तो उन लाइनों को बार बार लिखने की वजह से आपसे गलती भी हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, एक बार वो लाइन लिखेंगे जो शुरुआत में है, उसको कॉपी कर लेंगे और जहां पर भी आपको डॉक्यूमेंट में उस डेफिनेशन या उनकी जरूरत है तो आप वहां पर उसको डायरेक्ट कंट्रोल जमा वी दबाकर पेस्ट कर देंगे। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कॉपी में क्या होता है कि जो मैटर हमने, जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया है वो भी डॉक्यूमेंट में रहेगा और उसी टेक्स्ट की कई कॉपी हम उस डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं। अगला जो हमारा बटन है बच्चों वो है कट। कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जमा एक्स। मान लीजिए बच्चों, आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई डेफिनेशन एक जगह लिखी है, उसको वहां से हटाकर अपने ही डॉक्यूमेंट में दूसरी जगह पर पेस्ट करना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कट पेस्ट। यहां से कट बटन पर क्लिक कीजिए। देखिए, यहां से वो टेक्स्ट जो हमने सेलेक्ट किया था वो कट गया है और आप अपने डॉक्यूमेंट पर जहां पर भी उसको पेस्ट करना चाहते हो या काट के दूसरी जगह पर चिपकाना चाहते हो, जिसे हम अपनी टेक्निकल भाषा में पेस्ट करना कहते हैं, वहां पर जाकर पेस्ट पर क्लिक कीजिए। देखिए, जो हमने उधर से कट किया था वो हमने अपने डॉक्यूमेंट में दूसरी जगह पर पेस्ट कर दिया है। तो इस तरीके से बच्चों हम कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने एग्जाम के लिए कि कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में क्या अंतर है। कट पेस्ट में हम एक जगह से सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट कट करके दूसरी जगह पर अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट करते हैं और कॉपी पेस्ट में हम एक जगह से उस डॉक्यूमेंट को कॉपी करके दूसरी जगह पर वहां अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट करते हैं। कॉपी किया गया टेक्स्ट जहां से कॉपी किया था वहां पर भी रहेगा बच्चों और दूसरी जगह पर भी उसी जैसा सेम टेक्स्ट या लाइन पेस्ट हो जाएगी। लेकिन कट पेस्ट में आप वहां से पूरा का पूरा उसको कट कर लेते हो, वहां पर वो अब लाइनें नहीं रहेंगी, आप दूसरी जगह पर उनको उठा के लेके आ रहे हो जहां पर आपको वो पेस्ट करनी है। अब बच्चों, हम पैराग्राफ ग्रुप पे दोबारा आते हैं। यहां पर दो अति महत्वपूर्ण बटन हैं। देखिए बच्चों, यदि आपको कोई लिस्ट बनानी पड़ जाए तो कई बार तो आप लिस्ट कैसे बनाओगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और कई बार आप एक रफली लिस्ट बना देते हो। मैं उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे आपको आपके क्लास के बच्चों की एक लिस्ट बनानी पड़ जाए रोल नंबर वाइज, तो रोल नंबर वाइज आप कैसे बनाओगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से। आप ये नहीं कर सकते कि तीसरा रोल नंबर को आप पहले लिख दो, पांचवें रोल नंबर को आप दूसरा लिख दो और पहले रोल नंबर को आप तीसरे पे लिख दो। आपको वो एक ऑर्डर, एक क्रम में लिस्ट बनानी पड़ेगी। ऐसी लिस्ट को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। लेकिन यदि आपको कोई घर के सामान की लिस्ट बनानी पड़ जाए तो घर के सामान में आप उसमें नाम ऊपर या नीचे कर सकते हो, उसमें किसी क्रम की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसी लिस्ट को हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यदि बच्चों हमने एमएस वर्ड में इस दोनों प्रकार की लिस्ट बनानी हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करते हैं। मान लीजिए आपकी कक्षा में रोल नंबर के क्रम से आपको एक लिस्ट बनानी है, तो ये देखिए बच्चों, ये हमारा जो बटन है इसे हम बोलते हैं नंबरिंग। नंबरिंग बटन हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट, क्रम के अनुसार लिस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यहां पर क्लिक कीजिए। देखिए, ये बहुत सारी चॉइस आपसे मांगेगा कि किस तरीके की ऑर्डर आपको चाहिए। ज्यादातर हम 1, 2, 3 वाला ऑर्डर ही लेते हैं, तो हम इसमें से 1, 2, 3 वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर अपने आप एक आ गया, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। मान लीजिए आपका पहला रोल नंबर है आकाश, तो लिख दीजिए और
एंटर कीजिए, अपने आप देखिए 2 लिखा आ जाएगा। सीमा, नीता, सुरेश, रमेश, इस तरीके से आप एंटर लगाते जाइए, अपने आप ये जो क्रम है वो आपका यहां पर आ जाएगा। अब आप कहोगे कि ये अगर मेरी क्लास में 5 ही स्टूडेंट है, ये तो 6 आ गया, इसको कैसे डिलीट करें? तो आप सीधा इस नंबरिंग बटन पर दोबारा क्लिक कर देंगे। ये देखिए अब यहां से ये लिस्ट हट गई है और आपकी लिस्ट तैयार है। तो बच्चों इस तरीके से आप नंबरिंग का इस्तेमाल करके ऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हो। अब बात आती है बच्चों अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप जिसमें किसी भी क्रम की आवश्यकता नहीं होगी, कोई भी नाम ऊपर या नीचे लिखा जा सकता है। जैसे आपको कोई भी एक लिस्ट बनानी है, तो देखिए यहां पर ये जो हमारा बटन है इसे हम बोलते हैं बुलेट्स। बुलेट्स, यहां से आप क्लिक कीजिए और यहां पर कोई भी बुलेट आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको अच्छी लगे। मान लीजिए मैंने ये बुलेट सेलेक्ट की, तो अब आप इसमें कोई भी नाम लिख सकते हो। जैसे आपको एक रैंडमली लिस्ट बनानी है अपनी, तो यहां पर कुछ भी आप लिख दीजिए। चीनी लेके आनी है आपको, नमकीन लेके आनी है आपको, और आपको मिल्क लेके आना है। इस तरीके से जो भी सामान आपको लेके आना है उसकी लिस्ट बनाएं, एंटर करते जाएं, और जब आपकी लिस्ट पूरी हो जाती है तो आप दोबारा से बुलेट पर क्लिक कर दीजिए। ये बच्चों आपकी लिस्ट बन गई। तो देखिए बच्चों, हम 2 प्रकार की लिस्ट यहां से बना सकते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम किसकी बात करेंगे? नंबरिंग की। और अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम किसकी बात करेंगे? बुलेट्स की। तो बच्चों हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि थोड़ा रिवीजन हो जाए। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपके पास अलाइनमेंट के ये 4 बटन होते हैं। सबसे पहला बटन है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट। ये क्या होता है? कोई भी चुने हुए टेक्स्ट को बाईं दिशा में लेके जाने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए मैंने यहां पर लेफ्ट अलाइनमेंट क्लिक किया तो जो भी मैंने टेक्स्ट चुना था वो पेज की बाईं दिशा में आ गया, और यह हमारा बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट भी होता है। यदि हमने सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पेज के मिडल में सेंटर में लेके जाना है तो दूसरी अलाइनमेंट है हमारी सेंटर अलाइनमेंट, जो सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पेज के सेंटर में लेके जाने के लिए इस्तेमाल होती है। तीसरी अलाइनमेंट है हमारी राइट अलाइनमेंट, जो सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पेज के राइट साइड में लेके जाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये देखिए बच्चों, अगली जो हमारी अलाइनमेंट है वो है जस्टिफाई। जैसे हमने इस पैरा को सिलेक्ट किया और पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद हमने जस्टिफाई पर क्लिक किया, तो दोनों साइडों में आपको एक सिमेट्री देखने को मिलेगी। एक दोनों साइडों में लाइन आपको बराबर देखने को मिलेगी। देखिए ऊपर वाले पैराग्राफ और नीचे वाले पैराग्राफ में कितना फर्क है। अगला जो हमारा बटन है बच्चों वो है लाइन स्पेसिंग। एमएस वर्ड में लिखे गए जो टेक्स्ट है उसके बीच में अंतर देने के लिए, उन दोनों लाइनों के बीच में अंतर देने के लिए आप लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल करते हो। बाय डिफॉल्ट हमारी लाइन स्पेसिंग 1.15 होती है। आप इसे 1 करके कम भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। अगला जो हमारा बटन है बच्चों वो है कॉपी। कॉपी, जो भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट करते हो कॉपी बटन से आप उसको कॉपी कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी जाके आप उसे पेस्ट बटन पर क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो। अगला जो हमारा बटन है वो है कट। कट में क्या होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट में से कोई भी टेक्स्ट कट कर सकते हो और कहीं पर भी जाके अपनी जगह पर उसको पेस्ट कर सकते हो। तो बच्चों हमारी क्लास में आज इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और अब जो भी हमने आज बटन किए हैं उन बटन के ऊपर या इस क्लास के ऊपर हमारे जो भी प्रश्न बनते हैं जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं,
वो अब हम डिस्कस करते हैं। बच्चों, आज की कक्षा में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो हैं, सबसे पहले MS वर्ड 2007 के पैराग्राफ ग्रुप के कोई 3 बटन्स का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, आपको जो भी आज पैराग्राफ ग्रुप में बटन करवाए गए हैं सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए। 3 बटन भी पूछ सकते हैं आपसे, 1 बटन भी पूछ सकते हैं और 5 बटन भी पूछ सकते हैं। जो दूसरा प्रश्न हमारा बनता है बच्चों, वो बिल्कुल सेम बनता है, लेकिन अब ग्रुप का नाम पैराग्राफ ग्रुप नहीं है, अब है क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड में जो भी आपको 3 बटन करवाए गए हैं उनके बारे में आपको वर्णन करना है। आपको पता है कि कट, कॉपी, पेस्ट जो ये बटन थे वो हमारे क्लिपबोर्ड ग्रुप में थे, तो उनके बारे में आपको बताना है। तीसरा जो हमारा प्रश्न बनता है बच्चों, वो आपसे 1 या 2 नंबर में कुछ परिभाषाएं पूछी जा सकती है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है, लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है, राइट अलाइनमेंट क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है और जस्टिफाई के बारे में वर्णन कीजिए। कहने की बात यह है बच्चों, ये एक साथ बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, लगातार 3 बटन हम पूछ सकते हैं और एक एक बटन के बारे में अलग से परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है। जैसे आपसे और भी प्रश्न किए जा सकते हैं, बुलेट्स क्या होती हैं और यह किस काम आती हैं, नंबरिंग क्या होती है, कट क्या होता है, यह क्या काम करता है, कॉपी बटन क्या काम करता है और पेस्ट बटन क्या काम करता है। तो ये 1 या 2 नंबर में बच्चों इनमें से कोई भी टॉपिक आपसे या कोई भी बटन आपसे पूछा जा सकता है। बच्चों, एक इकट्ठा बड़ा क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है कि जो अलाइनमेंट है हमारी, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, वो कितने प्रकार की होती हैं और प्रत्येक का वर्णन कीजिए। इसमें आपने सभी प्रकार के अलाइनमेंट का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आपको ये याद करना ही करना है कि कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में क्या अंतर है। ये हमने अपनी क्लास में भी बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट अलग अलग कैसे हैं और उनमें क्या अंतर है। और बच्चों, जो आपके सामने आ सकते हैं, अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको हर एक बटन के ग्रुप और टैब का पता होना चाहिए। हम क्लास में कोई भी बटन जब करेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह बटन कौन से ग्रुप में आता है और कौन से टैब में आता है। जैसे बुलेट्स बटन डैश ग्रुप और डैश टैब में होता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, बुलेट्स बटन पैराग्राफ ग्रुप और होम टैब में होता है। इसीलिए हमें दूसरे प्रश्न भी इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, नंबरिंग बटन भी हमारा कहां पर है, पैराग्राफ ग्रुप और होम टैब। लेफ्ट अलाइनमेंट बटन भी हमारा पैराग्राफ ग्रुप में है और होम टैब में है। लाइन स्पेसिंग बटन ये भी हमारा पैराग्राफ ग्रुप और होम टैब में है। बच्चों, आपसे लेफ्ट अलाइनमेंट की जगह सेंटर अलाइनमेंट भी पूछा जा सकता है, राइट अलाइनमेंट भी पूछा जा सकता है और जस्टिफाई भी पूछा जा सकता है। ये सभी जो हमारे बटन हैं वो हमारे पैराग्राफ ग्रुप और होम टैब में है, ये आपका खालिस्तान आ सकता है। उसी तरीके से बच्चों, आपका कट, कॉपी या पेस्ट, इनमें से कोई भी बटन पूछा जा सकता है, तो ये बटन कहां पर हैं, कौन से ग्रुप में हैं? जी हां, ये बटन हमारे क्लिपबोर्ड ग्रुप और होम टैब में होते हैं। इन तीनों में से कोई भी बटन आपसे पूछा जा सकता है। जो बच्चों एक एक नंबर में और भी आपके प्रश्न आ सकते हैं, वो है शॉर्टकट की। तो जितने भी बटन आप करोगे उसमें से आपको उन बटन्स की शॉर्टकट की देखनी है या फिर उसको याद करना है। जैसे आपसे आ सकता है कि कॉपी की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल जमा सी। क्वेश्चन पलट के भी आ सकता है कि कंट्रोल जमा सी कौन से बटन की शॉर्टकट की है, तो आपको उत्तर क्या देना है, कॉपी। ऐसे ही बच्चों, पेस्ट की कंट्रोल जमा वी होती है, कट कंट्रोल जमा एक्स, लेफ्ट अलाइनमेंट कंट्रोल जमा एल, एल से लेफ्ट, राइट अलाइनमेंट कंट्रोल जमा आर, आर से
राइट बन गया। सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल जमा ई, ये ध्यान रखना है क्योंकि सेंटर वैसे सी से बनता है, लेकिन सी हम कहां पर इस्तेमाल कर चुके हैं, कॉपी में, कंट्रोल जमा सी। तो इसीलिए सेंटर अलाइनमेंट की क्या है, कंट्रोल जमा ई। और बच्चों जस्टिफाई जे से बनता है, तो कंट्रोल जमा जे। और इस तरीके से आपसे 1 नंबर में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। हम फिर जल्द ही मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।